नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आ रही है। आज 9 जून की सुबह एक दुखद और गंभीर घटना हुई। एक भीषण नक्सली हमले में कोंटा डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी श्री आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। दरअसल सुकमा जिले के कोंटा एरबोर मार्ग पर डोंडरा गांव के पास नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के विस्फोट ने एक बार फिर नक्सली हिंसा की क्रूरता को उजागर किया है। इस हमले में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कोंटा अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस विस्फोट में कोंटा के थाना प्रभारी टीआई सोनल ग्वाला सहित कुछ अन्य पुलिस अधिकारी और जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कोंटा अस्पताल में चल रहा है। अन्य घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एएसपी आकाश राव की शहादत ने उनकी टीम और पूरे पुलिस बल को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनके परिवारजनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये हमला उस समय हुआ जब एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ पैदल गश्त पर थे। दरअसल नक्सलियों ने 10 जून 2025 को भारत बंद का आह्वान किया था और इसे देखते हुए सुरक्षा बल किसी भी संभावित नक्सली गतिविधि को रोकने के लिए सतर्कता बरत रहे थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस आईईडी को जमीन के भीतर गहराई में छिपाया गया था, जिसे डिटेक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण था। इससे पहले भी बीजापुर में जनवरी 2025 में हुए एक नक्सली हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे, जहां आईईडी को करीब 5 फीट की गहराई में दबाया गया था। ये बताते हैं कि नक्सली अपनी रणनीति को और घातक बनाने में जुट गए हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर अतिरिक्त फोर्स को रवाना किया गया है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी बप्पी राय सुकमा से मौजूद हैं। वो आपको इस पूरे हालात पर जायजा देंगे। घटना कोंटा ब्लॉक की है। कोंटा ब्लॉक से लगभग 3 किलोमीटर दूर डोंडरा में मौजूद केसर प्लांट में माओवादियों ने बीती रात एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलने के पश्चात आज सुबह कोंटा में पदस्थ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे अपने पूरी टीम के साथ घटना का मुआयने के लिए घटनास्थल में पहुंचे। साथ में कोंटा एसडीओपी एवं टीआई भी मौजूद थे और अन्य जवान भी मौजूद थे। घटना के मुआयने के बाद जब लौट रहे थे उसी वक्त प्रेशर आईडी के चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे की मौत हो गई और साथ ही साथ 2 एडिशनल एसडीओपी एवं टीआई की भी घटनास्थल में प्रेशर आईडी के चपेट में आने से घायल हुए हैं। लगातार सुरक्षा बलों को बस्तर में कामयाबी मिल रही है और इस बीच इस प्रकार की घटना से कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के मनोबल में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बल के जवान घटनास्थल के चारों ओर जंगलों में लगातार सर्चिंग बढ़ा दी है और लगातार सर्चिंग हो रहा है कि माओवादी को धरपकड़ के लिए फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दुखद घटना है। आज सुबह 9:30 बजे की दरमियान की घटना है। घटना के बाद ब्लास्ट के बाद एडिशनल एसपी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया गया। साथ ही साथ एसडीओपी एवं टीआई जो थे वो उन्हें मामूली चोट आई है, लेकिन उनका भी उपचार चल रहा है। सुरक्षा बलों के द्वारा बीते 1 वर्ष की अगर बात किया जाए, लगातार सफलता मिल रही है। माओवादियों के जो सेंट्रल कमेटी के लीडर थे या माओवादी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के जो महासचिव है बसवा राजू की मौत से बौखला कर माओवादियों ने 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया था और इस बात को लेकर सुरक्षा बल काफी चाक चौबंद थे और लगातार पूरे क्षेत्रों का सघन मुआयना कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं माओवादी अब छद्म वेश का धारण कर लिए छोटे छोटे टुकड़ियों में अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि कोंटा नगर पंचायत से महज 3 किलोमीटर दूर इस घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया। इस नाकाब घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया। फिलहाल घटना स्थल के चारों ओर या जंगल कोंटा ब्लॉक की अगर बात किया जाए, कोंटा जगरगुंडा चिंतलनार और अन्य क्षेत्र दोरनापाल या एर्राबोर के पूरे इलाकों में फोर्स को तैनात कर दिया गया। सघन सर्चिंग चल रहा है और पूरे जंगलों में खोजबीन किया जा रहा है, नक्सलियों की पतासाजी की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक
पूरे भारतवर्ष से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और इस दिशा में लगातार सफलता मिल रही है, कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। और देखा जाता है कि सेंट्रल कमेटी के कई माओवादियों को मौत के घाट उतारने में सुरक्षा बलों ने सफलता भी हासिल की है। अब माओवादी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और आज की जो घटनाक्रम है, आज जो माओवादियों ने जिस प्रकार का प्रेशर आईडी प्लांट किया, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि माओवादी छोटे छोटे टुकड़ियों में बैठ गए हैं। माओवादी संगठन हालांकि बौखला गए हैं, बैकफुट पे है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अपनी घटनाक्रम को अंजाम देने में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि वाकई में 2026 तक माओवादियों को पूरे भारतवर्ष से समाप्त करने में भारत सरकार और राज्य सरकार सफल हो पाएगी कि नहीं। मैं बप्पी राय, कैमरामैन अशोक सिंह ठाकुर के साथ। सर, आज दुखद घटना हुई है, इस बारे में बताएं सर। कुंटा पे पदस्थ एडिशनल एसपी आकाशराव गुरुपी जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं कि बहुत दुखदपूर्ण घटना है। जो नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत की गई है, पोकलेन को ढोंडरा के पास कुंटा के नजदीक आग लगाई गई थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुंटा एडिशनल एसपी आकाशराव गुरुपी जी, डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर, टीआई सुनील गोला उसको रिस्पॉन्ड करने गए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट होने की वजह से आज उनकी शहादत होती है। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और जल्द से जल्द नक्सलियों को पता करवाया जाएगा। धन्यवाद बप्पी। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी नितिन मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं, जो एएसपी के रायपुर निवास पर मौजूद है और वहां के हालात, वहां के जो सिचुएशन है परिवार के लोगों की, उसके बारे में बताएंगे। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है और एएसपी आकाश गिरी पुंजे जो है शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर आज शाम तक रायपुर लाया जाएगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से। फिलहाल मैं उनके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। घर के बाहर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि घर के बाहर जो है भीड़ लगी हुई है। मोहल्ले के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका भी आना जाना यहाँ पर लगा हुआ और एक गम का जो माहौल है वो देखने को मिला। फिलहाल उनकी जो पत्नी है वो घर पर नहीं है, उनकी पत्नी अभी दूसरे प्रदेश में है। उनको भी जानकारी दी गई है, उनके शहीद होने की सूचना उनको दी गई है। इसके अलावा उनकी एक बेटी है जिसका जन्मदिन जो है 11 जून को आने वाला था। उससे पहले ये दुखद घटना आई है, जिसके बाद यहाँ पूरे मोहल्ले में जो है गम का माहौल है। आसपास के जो लोग हैं वो भी सहयोग करने के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस माहौल है। जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके रिश्तेदार सुबह से ही उनका आना जाना शुरू है। और दूसरी तरफ देख पाएंगे आप तो मेन सड़क भी जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि नक्सलियों के द्वारा पहली कोई घटना नहीं, इससे पहले भी नक्सलियों ने इसी प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दिया है और उसमें कई पुलिसकर्मी जो है मारे गए हैं। चाहे ताड़मेटला में 72 जवानों को मारने का मामला हो या फिर किसी एसपी की हत्या करनी हो या फिर तमाम ऐसी जो है वारदातें जो नक्सली अंजाम देते हैं, उनमें आज एक भी शामिल हो गई कि आकाश गिरी पुंजे जो मुआयने के लिए गए थे, जहां पर नक्सलियों ने देर रात एक जेसीबी पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया था, उसके मुआयने के लिए गए थे और उस दौरान आईडी ब्लास्ट हो गया और जिसमें उनकी मौत हो गई। उनके कई साथी वहां पर घायल हो गए। फिलहाल आकाश के शव को देर शाम तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर लाया जाएगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंकल जी, ये घटना हुई है, नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, जिसमें आकाश जी की मृत्यु हो गई है। कैसे देख रहे हैं घटना को, कितनी गलत घटना है? फिलहाल तो हालात भी ऐसे में कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ, है ना। बेहतर होगा, गलत तो है ही, और क्या, कौन माना ही गलत है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। आपको क्या लगता है नक्सली डर गए हैं इसलिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं? बदला लिए होंगे, बहुत फॉर्म में चल रहे थे हमारे भतीजा, वहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे। शासन प्रशासन ने सब बिक्री सब छुपाया था, उसी का टारगेट भी लिया होंगे, ये भी हो सकता है। टारगेट किया गया उनको? कैंपों का निर्माण दूसरे ने किया था ना, बस्तर के पेड़ जंगलों में 11, 12, 13 कैंप तो उन्हीं ने बनाया था। जो है इससे पहले भी तालमेटला में चौबे साथ थे, उड़ा दिया। अपना नाम बता दीजिए। मैं बसंत गिरी पुंजे, ठीक है। तो चाचा हूँ आकाश का, यहाँ पार्षद भी रहा हूँ 15 साल तक रहते हैं। धन्यवाद नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। द लेंस इस मुद्दे पर बना रहेगा और आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए द लेंस।